اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी न किसी फितने और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी। उम्मत महमदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम के नज़ूल की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वकूफ़ पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की खबर नहायत ही वजाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशगोई ना सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात अंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड में गोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यास की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। इनकी आबादी चीन से मगरब में तुर्कस्तान तक फैली हुई थी। रवायतों में आता है कि याजूज मौजूज बनी आदम में से हैं और अगर इन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मैशत तबाह कर डालेंगे। इनमें से हर कोई आदमी इस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे ज़्यादा औलाद ना देख ले। इनके चेहरे तय बेतय डाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काट के हैं जो सनोबर के दरख्त की मानद हैं। इनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालश तक का होता है और ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं इन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हज़ारों साल कबल इस रुए ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरक़ व मगरब का सफ़र भी किया था। मुअर्रिख़ीन के मुताबिक वज़ुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का बादशाह खरस था, जिसे साइरस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत जुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरक़ी तुर्कस्तान और मुग़लिस्तान के ये इलाके 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद थे और पहाड़ के इस पार याजूज मौजूज रहा करते थे। इन लोगों ने जुल्करनैन से याजूज मौजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इनके इलाकों पर हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हज़रत जुल्करनैन ने इस सरकश कौम की जलगार से हिफाजत की खातर इन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज मजूज इन इलाकों से बाहर निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज मजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वह दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, वह टीले से भागते हुए आएंगे। इनके अगले अफराद बहरीते किबरिया से गुजरेंगे तो इसका सारा पानी पी जाएंगे और इनका आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेगा तो कहेंगे, कभी यहाँ पानी हुआ करता था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी महसूर हो जाएंगे, जहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दिनारों से भी ज़्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ भेजेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे, हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है जिस तरह हम ज़मीन पर गालिब हैं। एक रवायत में है कि बेशक याजूज मजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो इन्हें सूरज की शुआएं नजर आती हैं। इतने में इनका बड़ा कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे। अगले दिन अल्लाह इस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब इनकी खैर की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह इन्हें लोगों के सामने ज़ाहिर करना चाहेगा, तो इस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो इनका बड़ा कहेगा, चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार इतनी ही होगी जितनी छोड़ कर गए थे। यूं वो बाकी दीवार तोड़ कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये ज़मीन में खूब कत्ल गारत करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके लिए हलाकत की दुआ करेंगे तो अल्लाह इनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देगा, जिससे ये फ़ौरन मर जाएंगे। पूरी ज़मीन पर इनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो इनकी लाशें उठाकर कहीं दूर फेंक आएंगे। यूं याजूज मजूज का खात्मा हो जाएगा और मुहक्किकीन के मुताबिक सरजमीन कुफ्तान में दरिया खिजर और दरिया सियाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है, जो एक दीवार की तरह शमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है, जो मशहूर दर्रा दारियाल है, जहाँ एक कदीम लोहे की दीवार बनी हुई है। बहुत से लोगों का नज़रिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है, जबकि कुछ मुअर्रिखीन दीवार चीन और दीवार तर्मिज़ को दीवार जुल्करनैन मानते हैं। ये तमाम नज़रियात के असर आइयां अंदाज़ों पर मबनी है।
دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور مقررہ وقت پر اس دیوار کو یاجوج وموج توڑ کر نکل آئیں گے۔